हेलो एवरीवन। रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमने सोल्व की। रिलेशन में आपको बताया था कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब बात करते हैं आपके पास इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम की। देखिए, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 हमने 4 तक हमने कर लिए थे। ए आपको कोई सेट गिवन है, हियर ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट दे रखा है आपको ए, वहां पर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। Let R be the relation on set A defined by the given relation on set A is defined by R equal to, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग टू ए, ए और बी दोनों एलिमेंट ए सेट के हैं, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ये आपको कोई रिलेशन दे रखी है, इसके अंदर आपके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिसमें ए बी बिलोंग टू कर रहे हैं सेट ए के अंदर, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी है जो, यानी कि आपके पास जो सेकंड आपके पास कंपोनेंट है वो फर्स्ट वाले से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सेकंड वाला कंपोनेंट आपके पास फर्स्ट वाले कंपोनेंट से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। आपको फाइंड करना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले आपको इसकी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। यहां आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, डोमेन फाइंड करनी है एंड रेंज फाइंड करनी है। देखिए, सिंस ए बी बिलोंग टू ए एंड बी इज डिविजिबल बाई ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, देन आर इक्वल टू, देन द रोस्टर फॉर्म इज आर इक्वल टू। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं हम ए टू ए में रिलेशन है, तो 1 है वो इसमें किस किस को डिवाइड कर सकता है। आपको पता है कि 1 है वो हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर, कोई भी नंबर हो 1 सभी से क्या हो जाता है, 1 सभी नंबर्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो यहां से 1 डिवाइड कर देगा 1 को, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी कर सकता है, 1 4 को, 1 5 को एंड 1 6 को। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं 2। 2 डिवाइड करेगा, कोई भी एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता ही है। 2 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां जाएंगे आपके पास 2 2 2 4 2 6। नेक्स्ट है 3। 3 डिवाइड करेगा 3 को और 6 को, 3 3 एंड 3 6। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। 4 डिवाइड कर सकता है सिर्फ 4 को ही। इसी तरह 5 डिवाइड करेगा सिर्फ इन नंबर में 5 को, एंड 6 इज डिविजिबल बाई ओनली 6। तो यहां से हमारे पास आर को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। सेकंड आपको फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन में आपको बताया था कि जो भी आपके पास रोस्टर फॉर्म में आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होती है, डोमेन होती है। तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह क्या क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। डोमेन ऑफ आर, सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज आपको बताया था सेकंड एलिमेंट। देखिए सेकंड में क्या क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 5 6, सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6।
सिंपल सा था आपके पास, आपको रिलेशन दे रखी थी जिसमें आपके ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो फर्स्ट वाले से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमने यहां से देखिए 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, तो 1 के साथ सारे आ जाएंगे। 2 डिवाइड करेगा 2 को, 4 को और 6 को। 3 डिवाइड करेगा 3 को और 6 को। 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है नंबर में, 5 को एंड 6 को। तो यहां से हमने आर को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। डोमेन आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही क्या होती है, डोमेन होती है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज होती है। नेक्स्ट, इसको आप ए के इक्वल भी लिख सकते हैं। आपके पास सेट गिवन था ए, तो यहां से आपके पास जो आया है आर इक्वल, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। देखिए रिलेशन दे रखिए क्वेश्चन नंबर 6। R equal to, the given relation R equal to x plus 5। आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो सेकंड वाला उससे 5 जाता है, x है तो x प्लस 5 है, एंड x बिलोंग टू सच दैट x बिलोंग टू, आपके पास कोई सेट दे रखा है और x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 5 तक नंबर है, 0 1 2 3 4 5। यहां से आपको कोई रिलेशन दे रखी आर सच दैट x प्लस 5, सेकंड वाला कंपोनेंट, सेकंड वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले से 5 जाता है, और x के बारे में आपको बता रखा है एलिमेंट्स क्या है 0 से लेकर 5 तक। देखिए r आपको गिवन है। देखिए व्हेन x इक्वल टू, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट अगर 0 हुआ तो सेकंड क्या हो जाएगा 0 प्लस 5। अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो सेकंड आएगा 1 प्लस 5 6। इसी तरह से आपको ये सारे के सारे एलिमेंट देख रहे हैं। देखिए r इक्वल टू, यहां से आ गया, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 प्लस 5 5, 1 रखते हैं तो 1 प्लस 5 6, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7, 3 रखेंगे 3 प्लस 5 8, 4 रखेंगे 4 प्लस 5 9, एंड 5 रखेंगे 5 प्लस 5 10। आपके पास एलिमेंट x में कहां तक रखने थे, x की जगह 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, वो इससे 5 ज्यादा है। तो यहां से r को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। आपको फाइंड करनी है इसकी डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन ऑफ r, डोमेन में आपको बताया था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वही क्या होता है, डोमेन। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और रेंज में आपको बताया था सेकंड कंपोनेंट। सेकंड क्या है, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहां से हमने आर को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया, उसकी डोमेन फाइंड की और उसकी रेंज फाइंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन r इक्वल टू x cube such that x is a prime number less than 10. x is a prime number less than 10। ये आपको कोई रिलेशन दे रखी है इन रोस्टर फॉर्म। इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। राइट द रिलेशन आर एक्स क्यूब वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दे रखी है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। देखिए सॉल्यूशन है इसका, हियर द गिवन रिलेशन क्या है आपके पास, r इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर
x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है। अब आप बताइए 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से। देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 आर। क्या क्या 10 से छोटे प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, 5 एंड 7। 2, 3, 5, 7 ये आपके पास 10 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3, 5, 7। अब आपके देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट तो एक प्राइम नंबर है और सेकंड कंपोनेंट है वो प्राइम नंबर का क्यूब दे रखा है। जो आपके पास प्राइम नंबर है उसका क्या गिवन है? क्यूब गिवन है। देन आर इक्वल टू, देन द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म। देखिए अगर आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2 है। 10 से छोटे प्राइम नंबर ये रखने हैं आपको 2, 3, 5, 7। अगर फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है तो आपके पास 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 रखते हैं, 3 का क्यूब क्या आएगा? 27। 5 का क्यूब 125 और अगर 7 रखते हैं तो 7 का क्यूब 3, 4, 3। यहां से आपके पास क्या आ गया? इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया और आपसे क्या करवाया था? इसको रोस्टर फॉर्म में ही चेंज करना था। अगर आपसे डोमेन और रेंज पूछे तो डोमेन आपके पास 2, 3, 5, 7 एंड रेंज 8, 27, 125 एंड 343 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से सिंपल सा था, आपको लेस देन 10 से छोटे जो आपके पास प्राइम नंबर है वो बताने थे, फिर उनका क्या लेना था? क्यूब करना था। फर्स्ट कंपोनेंट में वो नंबर था और सेकंड कंपोनेंट में उसका प्राइम नंबर का क्यूब था। नेक्स्ट है लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड। 8th क्वेश्चन। ए कोई सेट है एक्स वाई जेड एंड बी आपके पास गिवन है सेट 1, 2। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। आपको ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि कितनी रिलेशन इससे बन सकती है। देखिए आपको बताया था रिलेशन क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट। अब जितने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट आपके पास जो भी है उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वही क्या आएगी आपके पास? नंबर ऑफ रिलेशन। अब आर के अंदर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट आएंगे? देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यह आपके पास था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आपके पास रिलेशन है वो सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो यानी कि इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने भी सबसेट बन सकते हैं। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट बनते हैं? देखिए सेट के टॉपिक में हमने पढ़ा था, मान लीजिए किसी सेट ए के अंदर n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट था या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ सबसेट था, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n। 2 की पावर n यानी जितने भी इस a के अंदर एलिमेंट थे वो क्या लगा देंगे हम? 2 की पावर n कर देंगे। इसी तरह आपके पास अगर आपको रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट है। तो जितने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट आएंगे और नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ए
इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। देख आपको इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, सबसेट बताएंगे। देखिए हियर सॉल्यूशन इसका, हियर ए आपको दे रखा है एक्स वाई जेड एंड बी सेट है 1 2। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से, या सीधे भी नंबर फाइंड करना चाहो तो आप सीधे भी कर सकते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए का एलिमेंट और फिर बी का। एक्स को लिखेंगे 1 और 2 के साथ, तो यहां आएगा x1 x2, y के साथ y1 y2, z के साथ z1 z2। यहां से आपने क्या फाइंड कर दिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट आ गए। अब जितने भी इस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के सबसेट बनेंगे वही क्या होंगी, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। पहले नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू 2 की पावर n, और n की जगह आपके पास कितने एलिमेंट आए हैं, 6, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, 64। और रिलेशन क्या थी, सबसेट था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 64। देन नंबर ऑफ रिलेशन, बस the number of relation in a Cartesian product B are 64। कितने रिलेशन बन सकते हैं यहां से, 64। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज 6, देन नंबर ऑफ रिलेशन इन फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए टू बी कितना आएगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। इसको आप सीधा डायरेक्ट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, here number of element in set A 3, number of element in set B 2, number of element A Cartesian product B equal to number of element A into number of element of B। ये आ गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी 2 की पावर 6 इक्वल टू 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए बी। 9th क्वेश्चन, let R be a relation on Z defined by किस तरह डिफाइंड किया गया है, R इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड। ए बी दोनों किस में है, जेड के अंदर। जेड मीन्स इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, कोई भी प्लस का नंबर भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। ए बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी एन इंटीजर। और आपको यहां दे रखा है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ये आपको रिलेशन दे रखी है जेड में। आर बी ए रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। Find the domain and range
फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि रिलेशन आपको जो दे रखी है, सॉल्यूशन आपको रिलेशन दे रखी है, द गिवन रिलेशन, द गिवन रिलेशन आपको रिलेशन दे रखी है R equal to AB such that AB belong to Z and A minus B is an integer। देखिए रिलेशन है, अब A और B दोनों Z के अंदर है, दोनों इंटीजर है। आपको पता है डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर नंबर, कोई भी दो इंटीजर नंबर लें और उनका डिफरेंस करें तो कोई ना कोई इंटीजर ही आता है। इसका मतलब ए बी जो भी कोई दो नंबर लेंगे हम उसका डिफरेंस करेंगे इंटीजर में तो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। और इंटीजर आएगा तो यहां पर रिलेशन में क्या आएंगे, दोनों एलिमेंट। कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर हो सकता है। सिंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर between any two integer is also an integer। difference between two integer is also an integer। तो clearly a minus b belong to z for all a b belong to z, यानी कि ए बी कोई भी दो इंटीजर लें तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब पहले वाला आपके पास नंबर, ये नंबर डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, रेंज। तो ए की जगह क्या आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है, और बी की जगह भी क्या आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले कंपोनेंट क्या कहलाता है, डोमेन। दस डोमेन ऑफ आर इक्वल टू कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसी तरह रेंज की जगह भी क्या आ सकता है, सेकंड कंपोनेंट भी क्या आ सकता है, कोई भी इंटीजर आ सकता है। तो ये भी क्या आ गई इसकी रेंज, जेड आ गई। देखिए ए और बी दोनों इंटीजर है तो यहां पर ए कोई भी इंटीजर आ सकता है और बी की जगह भी कोई भी इंटीजर आ सकता है, क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो यहां से आपका रिलेशन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हमने रिलेशन से रिलेटेड जैसे तो पीछे वाले उसको ही हमने कंटिन्यू किया है और रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ 5-7 प्रॉब्लम हमने सोल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। थैंक यू।